आज बात करेंगे हम इस नजरिए से कि क्या हरियाणा का चुनाव राजस्थान पर असर डाल सकता है। क्या बीजेपी के लिए हरियाणा एक मॉडल हो सकता है राजस्थान में, और क्या हरियाणा की जीत में, जैसा कि देश भर के पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं, कोई जाटों को खलनायक बता रहा है, कोई नायक बता रहा है, कोई छुपा रुस्तम बता रहा है, कोई बीजेपी को पार घाट लगाने वाला बता रहा है, कोई कांग्रेस की लुटिया डुबोने वाला बता रहा है। हकीकत क्या है और क्या जाट नॉन जाट का फॉर्मूला वाकई में बीजेपी के लिए काम कर गया है, या फिर बीजेपी में वैसे लोग जो जाटों को पसंद नहीं करते इस फॉर्मूले को ज्यादा हवा दे रहे हैं। कहानी कुछ अलग है। और क्या वाकई में राजस्थान में यह फॉर्मूला फिट हो सकता है, और जिस तरह से सैलजा, सुरजेवाला और हुड्डा इन तीनों के झगड़े का मॉडल है, वो झगड़े का मॉडल गहलोत, पायलट और डोटासरा का यहां पर भी रिपीट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या 2029 भी बीजेपी के लिए थाली में परोस कर दिया जाएगा। बीजेपी अगर मिथक तोड़ सकती है हरियाणा में तो राजस्थान में भी तोड़ सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे नहीं हैं जिनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से लांछन लगाकर या फिर जो स्कैम होते थे या फिर कार्यकर्ताओं से जो दूरी होती थी, उन तमाम सारे मुद्दों को आप हथियार बनाकर बमुश्किल से जीत जाते थे। कभी पूर्ण बहुमत में तो आए नहीं जब से बीजेपी ने जाटों को आरक्षण दिया। इस हकीकत को स्वीकारते नहीं हैं लोग, मगर यह हकीकत है। खैर, शुरुआत करते हैं हरियाणा से। अब देखिए हरियाणा का मॉडल क्या था कांग्रेस का और क्या था बीजेपी का। हरियाणा में 25% जाट, 7% मुस्लिम, 8% पंजाबी, इसको फोकस करेंगे, 21% दलित, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस ने मान लिया कि 68% ये वोट बैंक जो है ये हमारा है, और ओबीसी के 39% और दूसरे लोगों के भरोसे ये बीजेपी वाले हैं। अब ये 68% का जो वोट शेयर है, इसके हिसाब से कांग्रेस मान कर चल रही थी कि हमारी कम से कम 70 सीटें आएंगी, 70 सीटें हमारी आएंगी हरियाणा में। और ये कागजों पर अच्छा भी लगता है देखने में कि सभी जाट हमारे साथ, सभी मुस्लिम हमारे साथ, सारे पंजाबी हमारे साथ, सारे दलित हमारे साथ, तो फिर ये सुनामी नहीं तो और क्या है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि राजनीति कभी एक और एक दो हो भी सकता है और नहीं भी होता है। राजनीति एक ऐसी जगह है जहां 1 और 1 3 भी होता है। इसमें आप दिमाग मत लगाइए, 1 और 1 2 होता है, बचपन में रटाया जाता है, क्योंकि ऐसा होता है। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और राजनीति में दिमाग लगाने की जरूरत है। राजनीति जो है लिटरेचर है, लैंग्वेज नहीं। 1 और 1 2 लैंग्वेज है, लिटरेचर नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह साहित्य है, और यही राजनीति है। इसीलिए ये जो 68% 39% पर कैसे आ जाता है, इसका खेल अगर आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि जाट वर्सेस नॉन जाट की जो कहानी बीजेपी ने बनाई थी वो खुद के लिए सफल कर ली, और कांग्रेस में बड़ी सेंध लगा दी, जहां जाट और दलित दोनों ही कांग्रेस से भागे हैं। अब उसकी कई वजहें हो सकती हैं। ये मुस्लिम जो है, ये 39% भी अगर आपको वोट शेयर कांग्रेस का दिखाई दे रहा है, इसलिए कि 100% मुसलमानों का जो है वोट कांग्रेस को मिला है। लाख जहां मार्जिन रहा है हरियाणा में कांग्रेस कैंडिडेट के जीत का, वो मुस्लिम सीटें रही हैं। ऐसा पोलराइजेशन था, और ये 7% वही रहा। अगर आप पंजाब से सटे हुए इलाकों में देखें, वहां सारी सीटें कांग्रेस ने जीत ली, तो 8 7 15 तो ये निकल गया। 15 कांग्रेस के पास रही, 68 में से अगर 15 निकाल दें तो क्या 21 और 25 ही भागा है?
साफ साफ है कि 21 और 25 ही भागा है। तो क्या राजस्थान में भी ये 21 और 25 भाग सकते हैं? अब यह बड़ा सवाल है कि ये जाट किसके साथ हैं। राजस्थान में तो एक और समस्या है कांग्रेस के लिए कि जाटों को बीजेपी ने आरक्षण दिया था, बड़े पदों पर बैठाया है, मंत्रालय भी दिया है, नेता भी हैं कई बेल्ट में। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा जोखिम है कि कुछ बड़ी जातियों के अलावा राजस्थान में कांग्रेस अपनी राजनीति आगे नहीं देख रही है। अगर इस 25 और 21 में से बीजेपी ने सेंधमारी कर दी तो वही खेल हो गया है। अब कह रहे हैं देखिए वोटों का बंटवारा हो गया, इतने सीटें इतने मार्जिन से जीते हैं, ये तो होना ही था। अगर इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक मजबूत होते तो और बंटवारा होता। अब कह रहा है वो उचान कला में चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह 32 वोट से हार गए। ये नहीं बता रहे हैं कि दुष्यंत सिंह वहां पर चौटाला 6ठे 7वें स्थान पर रहे इसलिए 32 वोट से हारे। जरा सी स्थिति मजबूत होती तो हजारों में हारते। तस्वीर का दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं, केवल अपने फायदे वाले पहलू देख रहे हैं। ऐसा देखते रहोगे तो कभी भी सफल नहीं बनोगे। और राजस्थान में भी कमोबेश ऐसी कहानी हो सकती, इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको। अब देखिए 17 सीटें वहां थी SC ST की, 17 में से 8 बीजेपी ने जीती है और 9 कांग्रेस ने। तो कहां से आप भरोसा करके बैठे थे कि दलित आपके साथ हैं? जाटों में ले लीजिए, जाटों में 25 सीटें हैं जाट बेल्ट की, 13 बीजेपी ने जाट बेल्ट में जीती है और 10 कांग्रेस ने, जिसमें से 6 तो पूर्णतः जाट सीट था वो बीजेपी ने जीती है। तो फिर किस भरोसे बैठे थे कि ये 25% हमारे पास आएंगे? अब मैं जब कहता हूं कि जाट सबके हैं तो बहुत सारे दूसरी जाति के नेता फोन करके कहते हैं कि आप जाटों के बारे में हमेशा क्यों बात करते हो, हम लोग भी तो हैं। अरे राजपूत कहां जाएंगे बीजेपी को छोड़कर? बीजेपी को छोड़कर राजपूत अगर नहीं जाएंगे तो फिर चर्चा किस बात को लेकर हो? जो शिफ्टिंग वोट बैंक है उसी पे तो चर्चा होगी। दूसरी तरफ एक नया खेल है, राजस्थान में जाट ओबीसी में है और हरियाणा में नहीं है। अब ओबीसी जो के मोर्चा के अध्यक्ष हैं कैप्टन अजय यादव, उन्होंने चिट्ठी लिख मारी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि गुड़गांव, मानेसर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन सारे इलाकों में कांग्रेस एक सीट जीती है इसलिए कि हम ओबीसी की राजनीति करते ही नहीं हैं। हमारा सारा फोकस जाट वोट बैंक पर रहता है, जिसकी वजह से हम हारे हैं। क्योंकि अगर जाटों और दलितों ने साथ दे दिया होता तो हम जीतते हरियाणा में। राजस्थान में भी कमोबेश यही स्थिति है। मैंने कल आपको बताया था कि पॉकेट वाइज जाट जो हैं अपने सहूलियत के हिसाब से वोट देते हैं और दलितों में भी वाल्मीकि समाज बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देता है, खटीक समाज बीजेपी को वोट देता है, जाटो कांग्रेस को वोट देते हैं, बैरवा कांग्रेस को वोट दे रहे थे। मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी ने पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा मेहनत बैरवा समाज पर किया है और मेघवाल अभी भी 60% अगर कांग्रेस के साथ हैं तो 40% बीजेपी के साथ भी हैं। इसलिए इस मुगालते मत रहिएगा कि हमारा फॉर्मूला कांग्रेस का राजस्थान में भी कामयाब होगा। अब बहुत सारे लोग तो इस बात पर भी बैंक कर रहे हैं कि जो बड़ी जातियां हैं, यहां गुर्जर जो हैं सचिन पायलट की वजह से आ जाएंगे कांग्रेस में, मीणा जो हैं वो परंपरागत वोटर हैं, इस बार दोनों ने साथ छोड़ दिया तो घर बैठ गए। जाट जो हैं वो बीजेपी से नाराज हैं। पूछो क्यों नाराज हैं तो बताएंगे नहीं नहीं ये कांग्रेस के साथ आएंगे। क्यों आएंगे तो इसका कोई जवाब नहीं है। जब कोई जवाब नहीं है तो ये कहीं भी जा सकते हैं। एक जवाब है कि नहीं बीजेपी में राजपूत ज्यादा हैं। अब इस तरह से जातीय वैमनस्यता के आधार पर वोट बैंक तो खड़ा होगा नहीं। अब इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि भजन लाल शर्मा फेल होंगे तो हम पास होंगे। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जो नायब से सैनी और खट्टर
साहब के ऊपर नहीं था और कांग्रेस के पास स्थानीय मुद्दा नहीं रहा वहां पर दोनों बड़े नेताओं पर हमला करने का। किसान आंदोलन का असर केवल पंजाब वाले इलाके में दिखा और कहीं नहीं दिखा जहां पर कांग्रेस सीटें जीती हैं। अगर इस तरह से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक एजेंडा है कि हिंदुओं बटो मत, बटोगे तो परेशानी में पड़ोगे, अगर ये फॉर्मूला चल गया तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं बता क्यों रहा हूं। बता इसलिए रहा हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट या हरीश चौधरी ये क्या सारे नेता सबक सीख लेंगे? आपको लगता है जो कांग्रेस के अंधभक्त होंगे उन्हें लगता होगा, मगर ऐसा होता नहीं है। नेताओं का ईगो इतना बड़ा होता है कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा दम तोड़ देती है। इसीलिए इतना होने के बाद भी ये तीनों चारों नेता अभी तक आपस में बात नहीं किए होंगे, ठीक वैसे ही जैसे शैलजा, हुड्डा और सुरजेवाला इतना होने के बाद भी एक साथ नहीं बैठ सकते। ये हर कोई जानता है कि गुटबाजी है और इस गुटबाजी की कीमत राजस्थान में चुकानी पड़ेगी। अब पत्रकार के नाते आप कह सकते हो कि गुटबाजी की बात कहकर कांग्रेस में दरार डाल रहे हो, लेकिन हम तो कह रहे हैं आपस में प्रेम रखो, तो हमारे कहने से क्या कोई प्रेम रख लेगा? अभी सोशल मीडिया की कार्यशाला हो रहा था, सुप्रिया सिनेत आई जयपुर, वो सचिन पायलट के आवास पर मिलने जा रही हैं, मगर यहीं पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से यह भी नहीं कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भी यहां पर आए और सारे नेता एक साथ बैठकर बातचीत करें सबसे। बीजेपी में चाहे जितने भी आप कह लीजिए सर्कस है, लड़ाई है, फूट है, मगर ये एक साथ बैठते हैं हर मीटिंग में, मन मिले ना मिले, क्योंकि पार्टी के ऊपर किसी का डंडा है। शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ मिलवा दिया, क्या बातचीत भी कराई राहुल गांधी ने? ये सतही जो सुलह का फॉर्मूला तलाशते फिरते हैं राहुल गांधी, उससे काम नहीं चलेगा। कई बार बैठाया गया अशोक गहलोत, सचिन पायलट को, क्या ये आपस में बात करते हैं? बीमार होने के बाद यदि मिलने जाना चाहते हैं सचिन पायलट अशोक गहलोत से, अशोक गहलोत वक्त नहीं देते हैं, तो फिर समझिए कि उनके मन में है क्या। गोविंद सिंह डोटासरा का एक अलग ही गुट है। अब अध्यक्ष हैं, उन्हें चाहिए कि सबको साथ लेकर चलें, मगर उन्हें किसी ने सिखा दिया है कि इन दोनों से दूरी बना के रखो तो फिर तुम्हारी मौज होगी। अरे मौज तो तब होगी जब कांग्रेस जीतेगी। न सुरजेवाला की मौज हुई, न शैलजा की मौज हुई, न हुड्डा की मौज हुई। कांग्रेस जीतेगी तभी तो मौज होगी।